आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, लाइफ की जरूरतें, कंपटीशन और ऊपर से कभी पास्ट का गम, कभी फ्यूचर की टेंशन, हर समय बिना मतलब के विचारों के सैलाब से दिमाग को भरते हो और फिर सोचते हो कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ। पहले से ही ना जाने कितने विचारों में उलझे हो आप, और ऊपर से ओवर थिंकिंग को ही समस्या मान उसके बारे में भी सोचने लगते हो कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ। और फिर ढूंढने लगते हो कोई ऐसा रामबाण इलाज कि दिमाग ओवर थिंकिंग करना छोड़ दे। एक बात अच्छे से समझ लो, एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं इंसानी दिमाग में, किसी को थोड़े ज्यादा तो किसी को थोड़े कम। एवरेज 2 से 3 हजार विचार एक घंटे में, जिसमें से 80% नेगेटिव और 95% विचार हर दिन रिपीट होते हैं। दोस्तों, समस्या ज्यादा सोचना नहीं है, समस्या है ये 80% नकारात्मक विचार जो हर दिन रिपीट होते हैं। 21 डे ओवर थिंकिंग चैलेंज को अच्छे से समझकर अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लिया तो इन 21 दिनों में न केवल आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा, बल्कि भविष्य में संभावनाओं के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक पता चलने वाली है जो आपका सपने देखने का तरीका बदल देगी। और यदि आपके सपने देखने का तरीका बदल जाए तो आप अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ बदल पाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंतजार मत करो, जितना आप सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना तेजी से निकलती जा रही है। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जिंदगी में आदमी को केवल अमीर नहीं होना चाहिए, उसके पास जमीर भी होना चाहिए। ये दुनिया जिसमें आप रहते हैं, जहां हजारों सुख सुविधाएं आपके जीवन को आसान बनाती हैं, इस धरती पर फैला ज्ञान और विज्ञान जिसकी मदद से चांद और मंगल तक जा पहुंचा है इंसान, ये सब किसी जादुई जिन का चमत्कार नहीं है। ये परिणाम है किसी की मेहनत और किसी के संघर्ष का, किसी के फेलियर और किसी के हार ना मानने वाले जज्बे का। इतिहास गवाह है कि जब इंसान ने उड़ना चाहा तो उसने एरोप्लेन बना दिया, जब चांद पर कदम रखने की सोची तो रॉकेट बना दिया, और जब अंधेरे में प्रकाश फैलाने की सोची तो बल्ब बना दिया। और अब इलॉन मस्क जैसे इंसान सोच रहे हैं मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने की, इंसान को रोबोट और रोबोट को इंसान बनाने की। और यकीन मानिए, इंसान आने वाले 10 से 20 वर्षों में ये भी कर दिखाएगा। जिंदगी में दौलत खूब कमाना, लेकिन भीतर छिपी आत्मा के लिए जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहना। माना दुनिया में पैसा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरे पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, लेकिन पैसे को हमेशा पॉकेट में रखना, अपने दिमाग में नहीं। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्म पर लगाना। हकीम बहुत है यहाँ अमीरों के इलाज के लिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो कितनी भी, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इस कलयुग में रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना कभी नहीं गिरेगा जितना आज रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। इसीलिए पैसे के लिए इतना भी मत गिरना कि पैसे के लिए इंसानियत और अच्छे कर्म ही भूल जाओ। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे हम कल कहते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराइयां छूने की, किनारों पर तो जिंदगी की सिर्फ शुरुआत होती है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, अब मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, पता तो चलता है कि कौन हाथ पकड़े रहता है और कौन हाथ छोड़ देता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। और मत सोचो कि जिंदगी की गाड़ी अगर पटरी पर आ जाए तो इम्तिहानों का सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि जिंदगी नाम है इम्तिहानों का,
और जब भी ये लगता है कि लाइफ सेट है, तभी ये जिंदगी एक और झटका, एक और चैलेंज और एक और इम्तिहान सामने ले आती है। इसीलिए इम्तिहानों से डरो मत और इम्तिहानों को जिंदगी का हिस्सा मान हर इम्तिहान के लिए खुद को तैयार रखो। मन में आत्मविश्वास और मजबूत इरादों के साथ बिना लोगों की परवाह किए अपनी कर्म भूमि पर हर इम्तिहान देते रहिए, क्योंकि दौड़ में आप पहले नंबर पर आओ ये जरूरी नहीं, दौड़ में सबको पीछे छोड़ जाओ ये भी जरूरी नहीं। जरूरी तो दौड़ में शामिल होना है, गिरो तो संभल के खड़े होना है। जिंदगी सिलसिला है इम्तिहानों का, ना डर ना समय कोई बहानों का। हमेशा याद रखना कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी जोर से गिरते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कितनी जोर से उठकर खड़े होते हैं। विपरीत परिस्थितियां, कठिन रास्ते, मन अगर हताश और निराश हो, ना रोशनी की आस हो, तेरा खत्म आत्मविश्वास हो, तो खुद पर तू यकीन कर, बस तू अपना कर्म कर। मुश्किलें जो आज हैं ये खुद ही चली जाएंगी, मजबूत जो इरादे हैं हिलाना तो। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, करना भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर कदम बढ़ा जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू की वाड़ कर, घर में बैठ इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। कि अगर आपको अपने रास्तों पर यकीन है, अगर आप एक दिन अपने आप पर गर्व करना चाहते हो, तो असफलताएं देख घबराना नहीं, तैयार रहना असफलताओं के लिए, तैयार रहना हर मुश्किल के लिए, तैयार रहना कई बार हारने के लिए। हार और असफलताओं से हारना नहीं, क्योंकि हारती कोशिशें हैं, इंसान नहीं। हार और असफलताएं तो इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और याद रखो, जब शेर शिकार को देखकर एक कदम पीछे हटाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उसी प्रकार अगर जिंदगी आपको कुछ पीछे धकेले, तो समझ जाना कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। बिग सोच, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो और विश्वास करो, और यकीन मानो परिणाम बड़े मिलेंगे। बिग सोच। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पांव कट चुका था और दूसरे पैर में रॉड थी और स्पाइन में भी इंजरी थी, जब उसने ये कहा कि वो माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती है, तो सभी ने कोशिश की उसे समझाने की कि वो ये जिद छोड़ दे, असंभव है, नहीं कर पाएगी। लेकिन वो अपने इरादे की इतनी पक्की थी, उसने दुनिया की नहीं मानी और अपने दिल की सुनी, और उसने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। जब दशरथ मांझी ने कहा कि वो पहाड़ काट कर रास्ता बना देगा, तो सभी ने उनका केवल मजाक उड़ाया था। लेकिन दशरथ मांझी भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने दुनिया की ना तो सुनी और ना मानी, और 22 साल जरूर लगे, लेकिन इस बंदे ने वो कर दिखाया जो असंभव था। अली बाबा के फाउंडर जैक मा का तो अनगिनत बार मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये बंदा भी गजब का जिद्दी था, अपनी धुन का पक्का। और आज अली बाबा को इस विश्व में कौन नहीं जानता। जीवन में वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। और जिंदगी में कभी किसी के चेहरे को मत देखना, बल्कि उसके मन को देखना, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती।